आपको याद होगा ही कि आज से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। उस बयान के बाद खूब हो हल्ला मचा था। हल्ला भी ऐसा कि उनको जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी। उनको सुरक्षा दी गई। केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया, पार्टी से निकाल तक दिया गया। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा, लेकिन अचानक आज नुपुर शर्मा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी हैं। सवाल उठ रहा है क्यों? इस क्यों का जवाब भारत में नहीं बल्कि नीदरलैंड से मिल रहा है। दरअसल नीदरलैंड के आम चुनाव पूरे हो चुके हैं, अब नतीजे भर का इंतजार है। इस बीच एग्जिट पोल आया। इस पोल में गिल्ट वाइल्डर्स की पार्टी फ्रीडम पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर सकती है। पीवीवी सभी पार्टियों को मात देते हुए 150 में से 35 से ज़्यादा सीट जीत सकती है। लेकिन क्या उनका परिचय बस इतना भर है? शायद इसका जवाब होगा नहीं। उनका परिचय इससे बढ़कर है। गिल्ट वाइल्डर्स एक धुर विरोधी दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी खेमे के माने जाते हैं। बिल्डर्स इस्लाम को लेकर अपनी तीखी आलोचना और कठोर अप्रवासन नीतियों के कारण कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं। बिल्डर्स पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के अलावा इस्लाम को पिछड़ा धर्म बता चुके हैं। बिल्डर्स कई बार कह चुके हैं कि वे नीदरलैंड में मस्जिदों और कुरान पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, और उनका पूरा प्रचार अभियान भी इसी के इर्द गिर्द घुमा था। नतीजे से पता चलेगा कि वो प्रचार अभियान कितना सफल हुआ था। हालांकि एग्जिट पोल में उनकी सफलता आती हुई दिख रही है। अब आते हैं नुपुर शर्मा के मामले पर। दरअसल जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उस वक्त पूरे देश में विरोध हुआ था, लेकिन भारत से दूर सुदूर देश नीदरलैंड के इस राजनेता ने यानी वाइल्डर्स ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। उन्होंने इस्लामिक देशों के गुस्से को हास्यास्पद बताया था। वाइल्डर्स ने कहा था तब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि अल कायदा जैसे इस्लामी आतंकवादियों के आगे कभी ना झुके। वे बर्बरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे भारतीय राष्ट्र को अब नुपुर शर्मा के पक्ष में एकजुट होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। अल कायदा और तालिबान ने वर्षों पहले मुझे अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया था। एक सबक है, आतंकवादियों के सामने कभी ना झुके। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। उस वक्त भी इनका ये ट्वीट खूब वायरल हुआ था, और आज भी लगभग सालों बाद ये ट्वीट एक बार फिर से वायरल हो रहा है। अब वे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो वायरल होना लाजमी है। अगर नीदरलैंड के चुनावी समीकरण की बात करें तो एग्जिट पोल्स में उनकी पार्टी पीवीवी सबसे ज़्यादा 150 में से 35 सीटें जीत रही है और सभी पार्टियों को मात देते हुए नंबर 1 पार्टी बन रही है। पिछली बार उनकी पार्टी को महज 17 सीटें मिली थी। पीवीवी के बाद फ्रांस टिमरमैन्स की लेबर पार्टी और ग्रीन लेफ्ट के गठबंधन को 25 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर एग्जिट पोल के रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो पीवीवी सबसे बड़ी पार्टी होगी और वाइल्डर्स इसकी अगुवाई करेंगे। हालांकि सरकार बनाने के लिए उन्हें और दलों को भी साथ लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 76 होगा। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या परिवर्तन आने से यूरोप में क्या परिवर्तन आएगा? ये प्रश्न वाजिब भी है। अब इसका जवाब है कि उनकी जीत ना सिर्फ नीदरलैंड को प्रभावित करेगी बल्कि यूरोप में भी गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। वाइल्डर्स की इस्लाम विरोधी बयानबाजी स्पष्ट रूप से पीवीवी के राजनीति अभियान का हिस्सा रही है। पार्टी ने सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामिक हेड स्कार्फ को गैर कानूनी घोषित करने के साथ साथ मस्जिदों और कुरान पर भी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा एक कट्टर यूरोसेप्टिक होने के साथ साथ वाइल्डर्स ने यूरोपीय संघ छोड़ने पर यानी नेक्जिट वोट की वकालत भी की थी। उनके जीतने से यूरोप में धीरे धीरे पनप रही दक्षिणपंथी भाव और इस्लाम विरोधी भाव को और ज़्यादा हवा मिलेगी, और हो सकता है कि एक दिन पूरा का पूरा यूरोप इस जद में चला आए, क्योंकि बहुत से यूरोप देश हैं उनमें दक्षिणपंथी या कहीं यूँ कह सकते हैं कि घोर दक्षिणपंथी सरकार शासन में आ रही है और नीदरलैंड उसका अगला पड़ाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।